हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नरोत्तम दास जी की एक बहुत ही सुंदर रचना सुदामा चरित्र का भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, कविता का भावार्थ जानने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी की एक बहुत ही अद्भुत रचना है, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का बहुत ही खूबसूरत ढंग से वर्णन किया है। सुदामा चरित्र में नरोत्तम दास जी ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन, सुदामा की दीनहीन दशा, कृष्ण द्वारा अपने बाल सखा की बिना एक शब्द बोले सहायता करना आदि प्रसंगों का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही गुरुकुल में एक ही गुरु से पढ़े लिखे, साथ खेले कूदे और बड़े हुए। लेकिन गुरुकुल से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने और सुदामा बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिताने लगे। सुदामा के आर्थिक हालात इतने खराब थे कि उनके पास न तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े थे और न ही खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। सुदामा की पत्नी जानती थी कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण सुदामा के बहुत अच्छे मित्र हैं। इसीलिए सुदामा की पत्नी ने अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए सुदामा को जिद कर भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने भेज दिया। हालांकि सुदामा श्री कृष्ण से मदद नहीं लेना चाहते थे, लेकिन वे पत्नी के कहने पर द्वारिका की ओर चल पड़े। मीलों पैदल चलकर जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो उनकी दयनीय स्थिति को देखकर द्वारपाल ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। मगर सुदामा ने द्वारपाल के हाथ अपने आने का संदेश श्री कृष्ण को भिजवा दिया। अपने प्रिय सखा का संदेश पाकर श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आए और अपने परम मित्र को महल के अंदर ले जाकर उनका खूब आदर सत्कार किया। श्री कृष्ण सुदामा के पैरों में चुभे हुए कांटों को निकालने वक्त इतने भावुक हो जाते हैं कि वे सुदामा के पैरों को पानी के बजाय अपने आंसू से ही धो डालते हैं। आदर सत्कार करने के बाद कृष्ण सुदामा से उनके बगल में छुपाई हुई पोटली के बारे में पूछते हैं और मुस्कुराते हुए वे सुदामा को यह भी बताते हैं कि बचपन में जब गुरु माता ने उन्हें चने खाने को दिए थे तो वे सारे चने अकेले ही खा गए थे। ठीक उसी तरह आज भी वे भाभी यानी सुदामा की पत्नी द्वारा भेजा गया उपहार अकेले ही खा जाना चाहते हैं। खूब आदर सत्कार करने के बाद कृष्ण सुदामा को खाली हाथ विदा कर देते हैं। इससे नाराज सुदामा घर लौटते समय कृष्ण के बारे में अनगलत बातें सोचने लगते हैं। वे सोचते हैं कि बचपन में घर घर जाकर माखन मांगकर खाने वाला मुझे क्या देगा। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें झोपड़ी की जगह आलीशान व भव्य महल दिखाई देता है और महल के द्वार पर सारी सुख सुविधाएं नजर आती हैं। सच्चाई का एहसास होने पर वे दया सागर करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण के प्रति नतमस्तक होकर उनकी महिमा गाने लगते हैं। तो बच्चों, ये था सुदामा चरित्र का सारांश। अब हम बढ़ते हैं सुदामा चरित्र के भावार्थ की तरफ। सुदामा चरित्र की जो शुरुआत है वो पत्नी के कहने पर सुदामा का द्वारिका पैदल पहुंचने से होती है। तो हमारा पहला काव्यांश है। शीस पगान झगातन में प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी उरुपाय उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहमो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जब सुदामा द्वारिका में कृष्ण के महल के सामने जा पहुंचे तो उन्होंने महल के द्वारपाल से कृष्ण से मिलने की इच्छा जताई। तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बाहर खड़े सुदामा के बारे में कुछ इस तरह से बताया। द्वारपाल श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, महल के बाहर एक व्यक्ति बहुत ही दयनीय स्थिति में खड़ा है और आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही उसके शरीर पर कोई ढंग का कुर्ता है। उसने यह भी नहीं बताया है कि वह किस गांव से पैदल चलकर यहाँ पहुंचा है। उसके शरीर पर एक फटी सी धोती है और उसने एक मैला सा दुपट्टा ओढ़ा है। यहाँ तक कि उसके पैरों पर जूते या चप्पल भी नहीं हैं। द्वारपाल श्री कृष्ण से आके कहता है कि हे प्रभु, महल के दरवाजे पर एक बहुत ही कमजोर व गरीब ब्राह्मण खड़ा होकर द्वारिका नगरी को बड़ी हैरानी से देख रहा है और आपके बारे में पूछ रहा है। साथ ही साथ अपना नाम सुदामा भी बता रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे काव्यांश की तरफ।
ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दनिक होए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। द्वारपाल से सुदामा के विषय में सुनकर कृष्ण दौड़े दौड़े महल के बाहर आए और उन्होंने सुदामा को अपने गले से लगा लिया। इसके बाद वे सुदामा को बड़े आदर सत्कार के साथ अपने महल के अंदर ले गए। पैदल चलने के कारण सुदामा के पैरों में अनगिनत छाले पड़ चुके थे और जगह जगह कांटे भी चुभे हुए थे। कृष्ण ने सुदामा को बड़े प्यार से एक आसन में बिठाया और उनके पैरों से एक एक कांटे को खोजकर निकालने लगे। दुखी कृष्ण ने सुदामा से पूछा, हे सखा, तुम इतने दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तुम इतने समय से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? उन्होंने अपने बाल सखा सुदामा के पैर धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, लेकिन सुदामा की ऐसी दीनहीन दशा को देखकर कृष्ण रो पड़े। उन्होंने परात के पानी को हाथ लगाए बिना ही अपने आंसू से सुदामा के पैर धो डाले। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। दरअसल बच्चों, सुदामा की पत्नी ने एक पोटली में कुछ चावल बांधकर श्री कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप भेजे थे, मगर द्वारिका का राजसी ठाट बाट देखकर उस चावल की पोटली को संकोच बस सुदामा श्री कृष्ण को भेंट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण सुदामा की मनस्थिति को अच्छे से समझ चुके थे, इसीलिए वे कहते हैं कि भाभी ने जो मेरे लिए उपहार भेजा है उसे तुमने अपने बगल में क्यों छुपा कर रखा है? तुम उसे मुझे देते क्यों नहीं हो? तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे तुम बचपन में थे। आगे चना गुरु मात दय ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काई सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पांचली बानी अजय न तजय तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन है। उपरोक्त पंक्तियों में कृष्ण गुरुकुल की याद दिलाते हुए सुदामा से कहते हैं कि हे सखा, तुम्हें याद है जब बचपन में गुरु माता ने हमें चने खाने को दिए थे, तब तुमने मेरे हिस्से के चने भी चुपके चुपके अकेले ही खा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे। श्याम मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं कि लगता है अब तो तुम चोरी करने में काफी प्रवीण हो गए हो। आज भी भाभी ने जो मेरे लिए पोटली भेजी है तुम उसे अपने बगल में छुपाए बैठे हो। उस भीनी भीनी सुगंधित वस्तु को तुम मुझे नहीं दे रहे हो। लगता है तुम्हारी चोरी करने की आदत अभी गई नहीं, इसीलिए तुम गुरु माता के चनों के जैसे ही भाभी के भेजे व्यंजन भी मुझे नहीं दे रहे हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले काव्यांश की तरफ। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही होते वाही पठियो ठेल, अब कहियो समझाई के बहुधन धेरो सकेल। दरअसल बच्चों, श्री कृष्ण ने सुदामा की खूब आवभगत की, उनका खूब आदर सत्कार किया, लेकिन घर को विदा करते वक्त उन्हें खाली हाथ विदा किया। उपरोक्त पंक्तियों में द्वारिका से खाली हाथ घर लौटते सुदामा के मन में आने वाले अनगिनत विचारों का वर्णन किया गया है। कृष्ण से विदा लेने के बाद सुदामा अपने घर की तरफ पैदल चल पड़े और मन ही मन सोच रहे थे कि एक तरफ तो श्री कृष्ण उनसे मिलकर काफी प्रसन्न हुए, उन्हें इतना मान सम्मान व आदर दिया, और दूसरी तरफ उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। सच में गोपाल को समझना किसी के बस की बात नहीं है। वे मन ही मन श्री कृष्ण से नाराज भी हो रहे थे और सोच रहे थे कि जो व्यक्ति जरा सी दही और माखन के लिए पूरे गांव के घरों में घूमता फिरता था, उससे मदद की आस लगाना तो बेकार ही है। आज राजा बनकर भी उसने मुझे खाली हाथ लौटा दिया। सुदामा मन ही मन अपनी पत्नी से भी नाराज होते हैं और सोचते हैं कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, उसने ही मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा। अब घर जाकर उससे कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे अथाह धन दौलत दी है, अब इसे ले जाकर तुम संभाल लो। चलिए बढ़ते हैं छठे काव्यांश की तरफ।
वैसो ही राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो के दो परियो कहु मार्ग भूली के फेर के मैं अब द्वारिका आयो भौन बिलो कि वे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपरी को कहु खोज न पायो। बच्चों, यह प्रसंग सुदामा के अपने गांव पहुंचने के बाद का है। सुदामा जब अपने गांव पहुंचते हैं तो वे अपने गांव को पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका गांव भी द्वारिका नगरी जैसा ही सुंदर हो गया था। उपरोक्त पंक्तियों में बड़े बड़े भव्य व आलीशान महल, हाथी घोड़े, गाजे बाजे आदि को देखकर सुदामा को यह भ्रम होता है कि वो रास्ता भूलकर फिर से द्वारिका नगरी पहुंच गए हैं। लेकिन भव्य महलों को देखने की लालसा से वे गांव के अंदर चले जाते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि यह तो उनका अपना ही गांव है। गांव का यह बदला रूप देखकर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताने लगती है। फिर वे लोगों से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते हैं और खुद भी अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं, मगर वे अपनी झोपड़ी को ढूंढ नहीं पाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अंतिम काव्यांश की तरफ। के वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत कै पग में पनही न हती कहाँ ले गजराज ठाडे महावत भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल सेज पर नींद न आवत कै जुरतो नहीं कौदी सवा प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि सुदामा की पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ चावल उपहार स्वरूप भेजे थे। उसमें से 2 मुट्ठी चावल भगवान श्री कृष्ण ने खा लिए, जिसके बदले में उन्होंने बिना बताए ही सुदामा को अपार धन संपत्ति भेंट की थी। यह सच्ची मित्रता का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें विपत्ति पड़ने पर अपने एक मित्र की मदद भगवान श्री कृष्ण ने बिना कहे ही कर दी थी। उपरोक्त पंक्तियों में जब सुदामा को सच्चाई का पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके बिना कुछ कहे ही उनकी मदद की है और उन्हें अथाह धन संपत्ति से नवाजा है, तब उन्हें श्री कृष्ण की महिमा समझ में आती है। अब वे अपने बाल सखा श्री कृष्ण का गुणगान करने लगते हैं और सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे पास एक टूटी सी झोपड़ी होती थी और अब उसकी जगह सोने का महल खड़ा है। मेरे पास पहनने को जूते तक नहीं थे, अब महावत हाथी लेकर मेरे दरवाजे के सामने खड़ा है। मैं कठोर जमीन पर सोने वाला दलिद्र ब्राह्मण, मुझे नर्म बिस्तर पर नींद नहीं आती है। कभी मेरे पास 2 वक्त के खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, आज ढेरों व्यंजन मेरे सामने उपलब्ध हैं। यह सब द्वारिकाधीश की ही कृपा से संभव हुआ। उनकी महिमा जितना गाओ उतना ही कम है। तो बच्चों, ये था सुदामा चरित्र का भावार्थ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी भावार्थ को अगर आप और विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।